जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में शानदार जीत हासिल करने के बावजूद कप्तान सूर्य कुमार यादव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। टीम इंडिया ने भले ही ये मैच बड़े अंतर से अपने नाम किया हो, लेकिन सूर्य कुमार यादव टीम के कुछ खिलाड़ियों के घटिया प्रदर्शन से कतई खुश नहीं थे। यही वजह है कि उन्होंने चौथे टी20 मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में बड़े बड़े बदलाव कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि इस बार कप्तान सूर्या ने ऐसे ऐसे भूखे शेरों को टीम में एंट्री दी है जो मैदान पर उतरते ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों पर कहर बनकर टूटने वाले हैं। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का ये फैसला केवल भावनात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह रणनीतिक भी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि टीम में अब वही खिलाड़ी खेलेंगे जो मैदान पर 100% देने को तैयार हैं। पिछले मुकाबले में कुछ बल्लेबाज और गेंदबाज ऐसे थे जिनसे टीम को उम्मीदें तो बहुत थीं, लेकिन उन्होंने उस भरोसे पर पानी फेर दिया, चाहे बात हो पावर प्ले में विकेट खोने की या डेथ ओवर्स में रन लुटाने की। कुछ खिलाड़ियों ने ऐसे मौके पर गलतियां की जब टीम को उनसे मैच जिताने की उम्मीद थी। ऐसे में कप्तान सूर्या ने बिना देर किए इन खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला लिया और उनकी जगह ऐसे नए चेहरों को शामिल किया है जिनमें जोश भी है और जीत की भूख भी। अब बात करते हैं उस नई टीम की जिसे देखकर फैंस भी कह रहे हैं, ये है असली टीम इंडिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह से रीशफल कर दिया है। इस बार टीम में ऐसे बल्लेबाजों को मौका दिया गया है जो टी20 फॉर्मेट में किसी भी गेंदबाज की बखिया उधेड़ सकते हैं। ओपनिंग स्लॉट पर बदलाव सबसे बड़ा सरप्राइज साबित हुआ है, क्योंकि अब वहां उतरने वाले खिलाड़ी शुरुआत से ही तूफानी अंदाज में खेलेंगे। कप्तान का मानना है कि पहले 6 ओवरों में ही मैच की नींव रखी जाती है, इसलिए वहां ऐसे बल्लेबाज जरूरी हैं जो बिना किसी डर के बड़े शॉट्स खेल सकें। मिडिल ऑर्डर में सूर्या ने कुछ भरोसेमंद और अनुभवी बल्लेबाजों को बरकरार रखते हुए साथ ही कुछ नए नाम भी जोड़े हैं। इन खिलाड़ियों की खासियत यह है कि ये दबाव की परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और टीम को संभालते हुए मैच को फिनिश करने का दम रखते हैं। कप्तान का ये कदम टीम इंडिया की बल्लेबाजी को और भी मजबूत बनाएगा। अब अगर बात करें गेंदबाजी विभाग की, तो वहां भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने यह साफ कर दिया है कि अब टीम में सिर्फ वही गेंदबाज खेलेंगे जो विकेट निकालने की सोच रखते हैं, सिर्फ रन रोकने की नहीं। पिछले मुकाबले में कुछ गेंदबाजों ने ना तो विकेट झटके और ना ही रन रोक पाए, जिसके कारण टीम को कुछ समय के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बार कप्तान ने तेज और स्पिन दोनों विभागों में नए विकल्प शामिल किए हैं। खास बात यह है कि इन गेंदबाजों की ताकत है विविधता। कोई गेंदबाज अपनी तेज स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान करेगा, तो कोई अपनी रहस्यमयी स्पिन से उन्हें उलझाएगा। ऑलराउंडर्स की बात करें तो सूर्या ने ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने का मादा रखते हैं। पिछले मुकाबले में कुछ ऑलराउंडर्स अपने रोल के साथ न्याय नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार टीम में ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो मैच में किसी भी स्थिति में योगदान दे सकते हैं। कप्तान और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर इस बार एक ऐसी संतुलित टीम तैयार की है जो न केवल बल्लेबाजी में मजबूत है बल्कि गेंदबाजी और फील्डिंग में भी विपक्षी टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। दोस्तों, चौथे टी20 मुकाबले के लिए तैयार ये भारतीय टीम अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिसने तीसरे मैच में करारी हार झेली थी, वह अब इस नए भारतीय संयोजन को देखकर जरूर दबाव में होगी, क्योंकि इस बार मैदान में उतरने वाले हर खिलाड़ी के अंदर सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जीत और सिर्फ जीत। कप्तान सूर्य कुमार यादव का कहना है कि ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि गर्व की लड़ाई है और वो इसे जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। तो दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि ये नई और जोशीली भारतीय टीम चौथे टी20 में कैसा प्रदर्शन करती है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार सूर्य के इन भूखे शेरों के सामने कंगारू टीम के लिए गोल्ड कोस्ट का मैदान किसी अखाड़े से कम नहीं होने वाला। तैयार रहिए एक रोमांचक मुकाबले के लिए, क्योंकि इस बार टीम इंडिया का इरादा है ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पर धूल चटाने का। तो दोस्तों, आज के इस बेहद रोमांचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको देने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये चौथा टी20 मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि इस रोमांचक भिड़ंत का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किस चैनल पर देखने मिलेगा, और अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो कौन सा ऐप आपको इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा देगा। लेकिन बस इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में आगे आपको देखने मिलेगा कि अब तक टी20 फॉर्मेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं, कौन सी टीम रही है हावी और किसने कितनी बार बाजी मारी है।
वहीं हम बात करेंगे इस चौथे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की सबसे मजबूत और संभावित प्लेइंग 11 की, जिसे कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतारने का मन बनाया है। इसके अलावा दोस्तों, आपको इस वीडियो में मिलेगा इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट का पूरा हाल, यानी गोल्ड कोस्ट के मैदान पर क्या बल्लेबाजों की होगी चांदी या फिर गेंदबाजों का चलेगा जादू। हम बताएंगे कि इस पिच पर रन बनाना कितना आसान या मुश्किल रहने वाला है और कौन सी टीम को मिलेगा फायदा। और सबसे खास बात, वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे कुछ ऐसे दिलचस्प और एक्सक्लूसिव अपडेट्स जो इस मैच के शुरू होने से पहले जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया चौथा टी20 जीतकर सीरीज में ऐतिहासिक बढ़त हासिल करे तो हमारे चैनल क्रिकेट गुरुकुल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दिल से एक लाइक दें और अपने क्रिकेट फैन दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब शुरू होने वाला है असली क्रिकेट का धमाका। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस रोमांचक चौथे टी20 मुकाबले के पूरे समय सारिणी और स्थल की जानकारी। ये महामुकाबला 6 नवंबर 2025 गुरुवार को खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 पर होगी। मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत शहर गोल्ड कोस्ट स्थित बिल पिपन ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें सीरीज में बढ़त हासिल करने के लिए आमने सामने होंगी। अब बात करते हैं लाइव प्रसारण की। तो दोस्तों, अगर आप इस मुकाबले का पूरा मजा अपने घर बैठे लेना चाहते हैं तो टेलीविजन पर इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल या टैबलेट पर देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप या वेबसाइट पर इस मुकाबले का लाइव प्रसारण देखा जा सकता है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि 6 नवंबर की दोपहर गोल्ड कोस्ट का मैदान गूंजेगा भारत भारत के नारों से और दुनिया देखेगी एक और रोमांचक मुकाबला। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बिल पिपन ओवल गोल्ड कोस्ट की उस पिच के बारे में जहां अगले दिन हमारी टीम मैदान पर उतरने जा रही है। इस मैदान पर टी20 स्तर पर अब तक बहुत अधिक मुकाबले नहीं खेले गए हैं। पिच रिपोर्ट के मुताबिक पहले पारी में स्कोर औसतन 144 रनों के आसपास रहा है। पहली पारी का औसत स्कोर मिलाकर देखा जाए तो बल्लेबाजों को यहां शुरुआत में मदद मिलती है, गेंद अच्छी तरह बल्लेबाज के सामने आती है और वाइड बाउंड्रीज तक पहुंचने का मार्ग खुला रहता है। लेकिन जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ते हैं, पिच पर थोड़ी उछाल कम हो जाती है और गेंदबाजों को बीच बीच में कौशल दिखाने का मौका मिल जाता है, खासकर स्पिनरों को। इस वजह से इसके रिकॉर्ड में देखने को मिला है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को हल्की बढ़त मिल रही है। गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही के टी20 मुकाबलों में इस मैदान पर 200 से अधिक रन बनाना कभी कभी ही संभव हो पाया है, जो दर्शाता है कि यहाँ रन गति नियंत्रण में होती है। बल्लेबाजों को शुरुआत से ही संतुलन बनाना पड़ता है। क्योंकि इस पिच पर शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को कुछ स्विंग मिल सकती है, इसलिए विपक्षी टीम के लिए शुरुआत में विकेट लेना और दबाव बनाना काफी मायने रखता है। तो इस चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के लिए रणनीति साफ है। पिच की शुरुआत के ओवरों में तेजी से रन बनाएं, बीच के ओवरों में संयम रखें और अंत में गेंदबाजी को प्रभावी बनाएं। अगर कप्तान इस योजना को सही समय पर लागू कर सकें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने ये मैदान आसान साबित नहीं होगा। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक खेली जा चुकी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की, जिनमें भारत ने बड़ा बढ़त बना रखी है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 35 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 21 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया टीम ने 12 मैचों में सफलता पाई है और 2 मुकाबले बारिश या अन्य कारणों से बिना परिणाम के समाप्त हुए हैं। ये रिकॉर्ड दर्शाता है कि इस प्रारूप में भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले अधिकांश मुकाबलों में बेहतर रही है। खास बात यह है कि घर और बाहर दोनों स्थितियों में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चुनौती दी है और जीत हासिल की है। इस आंकड़े को ध्यान में रखते हुए चौथे टी20 मुकाबले से पहले भारत का मनोबल ऊंचा दिख रहा है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगले मुकाबले में कौन सी टीम दबदबा बनाएगी, तो ये आंकड़े खुद अपने आप बड़ा संकेत दे रहे हैं कि भारत के पास इस प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक ठोस रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले चौथे टी20 मुकाबले की संभावित प्लेइंग 11 की। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने इस मैच के लिए अपनी रणनीति में कुछ अहम बदलाव किए हैं। टीम इस बार एक नई और संतुलित प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने को तैयार है, जिसमें अनुभवी बल्लेबाजों के साथ युवा ऑलराउंडर्स और घातक गेंदबाजों का जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव का यह बदला हुआ कॉम्बिनेशन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निर्णायक साबित हो सकता है और टीम इंडिया को सीरीज में बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर पहले ओपनर के तौर पर खेलते दिखेंगे यशस्वी जायसवाल।
युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी आग और निश्चय का एक बेहतरीन मिश्रण है। जब वो क्रीज पर होते हैं तो विरोधी गेंदबाज पर मानसिक दबाव बन जाता है। उन्होंने सीमित टी20 अवसरों में अपनी तेजी और शॉर्ट रेंज से सबका ध्यान खींचा है। उनकी तेज शुरुआत अक्सर टीम के लिए बड़ा आधार बन जाती है। पिछले कुछ सत्रों में उनके प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि वो बड़े स्कोर की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। टी20 में उनके आंकड़ों के मुताबिक उन्होंने अपनी सीमित टी20 पारियों में 1 शतक और 4 अर्धशतक जड़े हैं तथा उनका स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर रहा है। यही वजह है कि उन्हें सलामी पर तैनात कर पहले 6 ओवरों में दबाव बनाना कप्तान की प्राथमिकता बनी। जायसवाल बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और पावर प्ले में उनकी आक्रामकता टीम को तेज शुरुआत दिला सकती है। तकनीक और निडरता का मेल उन्हें खास बनाता है। जैसे ही गेंदबाज थोड़ी भूल करता है, यशस्वी बिना झिझक बड़े शॉट खेलकर स्कोर ताबड़तोड़ बढ़ा देते हैं। गोल्ड कोस्ट जैसी पिच पर जहां बाउंड्रीज सुलभ हों, उनकी तरह के खिलाड़ी शुरुआती झटके देकर विपक्षी योजना को ध्वस्त कर सकते हैं। इस चौथे टी20 में उनसे उम्मीद यही है कि वो सलामी जोड़ी को बेहतरीन शुरुआत दें और टीम का स्कोर स्थिरता से बढ़ाएं, क्योंकि जब यशस्वी चलते हैं तो विरोधी बेहोश दिखते हैं। वहीं नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर खेलते दिखेंगे अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा का नाम आते ही टी20 के दर्शक एक तेज आक्रामक शुरुआत की उम्मीद रखते हैं। बाएं हाथ के ये बल्लेबाज हाल के दिनों में जबरदस्त फॉर्म में दिखे हैं। उनके आंकड़ो61 के मुताबिक इस सीरीज में वे 3 पारियों में कुल 112 रन बना चुके हैं और पूरे करियर के आंकड़ों में उन्होंने लगभग 27 टी20 मुकाबले खेलकर 961 रन ठोके हैं। उनका स्ट्राइक रेट और आक्रामक दृष्टिकोण पावर प्ले को टीम के पक्ष में मोड़ देते हैं। अभिषेक की ताकत यह है कि वो गेंद पर उच्च गुणवत्ता की टाइमिंग और उसी के साथ कंट्रोल रखते हुए बड़ी हिट्स लगा सकते हैं। वे नई गेंद और शुरुआती ओवरों में विपक्षी पर दबाव बना देते हैं। मैदान पर उनका रवैया और शॉट सिलेक्शन दोनों ही विरोधी की योजनाओं को फेल कर देते हैं। टीम में उनकी भूमिका सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि शुरुआत से ही जिस तरह रन रेट दबाना है उसे सुनिश्चित करना भी है। खासकर गोल्ड कोस्ट जैसी पिचों पर जहां शुरुआत में छोटी मोटी स्विंग और बाउंस मिल सकती है, अभिषेक की आक्रामकता विपक्षी गेंदबाजों की रणनीतियों को जल्द ही नाकाम कर देती है। अगर वे चौथे टी20 में वही अंदाज दिखाते हैं जो हाल के मैचों में दिखा, तो भारत को शुरुआत से ही बड़ा फायदा मिलेगा और स्कोर बोर्ड पर भारी दबाव बन जाएगा। यही कप्तान की योजना का केंद्र है। वही नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते दिखेंगे। सूर्य कुमार यादव का खेल सदैव प्रेक्षणीय रहा है। वे वह बल्लेबाज हैं जो किसी भी दिशा में गेंद को खेलने की कला रखते हैं। कप्तानी की बागडोर संभालते हुए उन्होंने टीम को रणनीतिक रूप से दिशा दी और अपनी अनोखी शॉट रेंज से कई बार मैच मोड़े। टी20 में उनके आंकड़ों के मुताबिक सूर्य कुमार ने अब तक 93 टी20 मुकाबले खेलते हुए 2734 रन बनाए हैं, जिनमें 4 शतक और 21 अर्धशतक शामिल बताए गए हैं। ये संख्या उनकी निरंतरता और उच्च स्तर की प्रदर्शन क्षमता को दर्शाती है। कप्तान के तौर पर उनका आत्मविश्वास, मैदान पर निर्णय लेने का साहस और मैच सिचुएशन को पढ़ने की क्षमता टीम को मजबूती देती है। बल्लेबाजी के साथ साथ उनका नेतृत्व मैदान में युवा खिलाड़ियों को स्थिरता और सही भूमिका देकर जीत की दिशा में ले जाता है। गोल्ड कोस्ट के पिच पर जहां शॉटिंग की गुंजाइश रहती है, सूर्य कुमार की 360 डिग्री हिटिंग और मैच के अनुरूप शॉट्स उनकी टीम की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तीसरे मैच में उनकी छोटी लेकिन तीव्र पारी ने दिखाया कि वे किसी भी स्थिति में तेजी से मैच बदलने की क्षमता रखते हैं। चौथे टी20 में वे न सिर्फ रन बनाना बल्कि टीम को सही समय पर गति और नियंत्रण दोनों देकर जीत का आधार बनाएंगे। यही उनकी भूमिका और उनसे आशा की जाने वाली बात है। वहीं नंबर 4 पर तिलक वर्मा खेलते दिखेंगे। तिलक वर्मा आधुनिक क्रिकेट के उन बल्लेबाजों में से हैं जो संयम और आक्रामकता का उत्कृष्ट संतुलन पेश करते हैं। युवा होते हुए भी उनकी मानसिक स्थिरता और तकनीक ने उन्हें मिडिल ऑर्डर का भरोसेमंद खिलाड़ी बना दिया है। उनके टी20 आंकड़ों के अनुसार तिलक ने 35 टी20 मुकाबलों में कुल 991 रन बनाए हैं, जिनमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। ये बताता है कि वे केवल एक फ्लैश इन द पैन खिलाड़ी नहीं, बल्कि लगातार रन देने वाले हैं। शुरुआती 2 मैचों में उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली, पर तीसरे मैच में 29 रनों की उपयोगी पारी ने दिखाया कि दबाव के समय वे टीम को संभाल सकते हैं। स्पिन और तेज दोनों प्रकार के गेंदबाजों के खिलाफ उनकी खेलने की क्षमता उन्हें बहुमुखी बनाती है। खासकर मिडिल ओवर में जब किसी टीम को रन रेट को नियंत्रित रखने के साथ तेजी की भी जरूरत होती है, तिलक वही संतुलन दे सकते हैं। गोल्ड कोस्ट पर जहां पिच अक्सर बल्लेबाजों के पक्ष में रहती है, तिलक की तकनीक और शॉट चॉइस टीम को बीच के ओवरों में मजबूती और आखिर में तेजी दोनों दे सकती है। चौथे टी20 में वे टीम के लिए वह खिलाड़ी होंगे जो पिच और पोजीशन के हिसाब से खेल बदलकर जीत में योगदान देंगे। वहीं नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा खेलते दिखेंगे। जितेश शर्मा का चरित्र निचले क्रम का आधुनिक फिनिशर है। छोटे अवसरों में वे तेजी से रन जोड़कर टीम की जीत पर मुहर लगा सकते हैं।
उन्हें तीसरे टी20 में मौका मिला और उन्होंने 13 गेंदों में 22 रन की तंग लेकिन प्रभावशाली पारी खेलकर दिखाया कि दबाव में भी वे बड़ा फर्क कर सकते हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में उनकी भूमिका दोहरी है। एक तरफ टीम को विकेटों के पीछे चुस्त रखना और दूसरी तरफ निचले क्रम में आकर मैच का पासा पलटना। जितेश के पास सीमित गेंदों में उच्च स्ट्राइक रेट है और वे ऐसी शॉटिंग करते हैं जो आखिरी ओवरों में आवश्यक होती है। टीम संयोजन में उनका होना कप्तान को फिनिशिंग ऑप्शन देता है। अगर टीम मध्य क्रम में थोड़ा पिछड़ जाए तो जितेश की मौजूदगी स्कोर को अंतिम ओवरों में प्रतिस्पर्धी बना सकती है। गोल्ड कोस्ट जैसी तेज पिच पर जहां बाउंड्रीज उपलब्ध हैं, उनकी क्षमताएं और ऊर्जावान शॉट चॉइस मूल्यवान साबित होंगी। चौथे टी20 में यदि कप्तान ने उन्हें मौके पर रखा तो उम्मीद यही रहेगी कि वे अपनी फिनिशिंग कला से मैच को टीम हित में मोड़ दें। वहीं नंबर 6 पर नीतीश कुमार रेड्डी खेलते दिखेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी की वापसी ने टीम में नया संतुलन और ऊर्जा भर दी है। चोट से उभरकर मैदान पर लौटने वाला ये युवा ऑलराउंडर निचले क्रम में बल्लेबाजी की गहराई के साथ साथ मीडियम पेस विकल्प भी देता है। वह पिछले 3 मैचों से बाहर थे और अब पूरी तरह फिट है। यह प्लस है क्योंकि टीम को ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो कभी भी परिस्थितियों के हिसाब से बदलकर योगदान दे सकें। नीतीश की बैटिंग शैली आक्रामक है। वह छोटी छोटी पारियों में तेज रन बनाकर टीम को अंतिम ओवरों तक स्कोर बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसके साथ गेंदबाजी में वे मटीरियल ओवर में स्पर्धात्मक स्विंग व लाइन लेंथ देकर कप्तान के पास वैकल्पिक शॉट देता है। टीम संतुलन के लिहाज से उनकी मौजूदगी अहम है। अगर मध्यक्रम टिके नहीं तो नीतीश तेज शॉट लगाकर पारी को संभाल सकता है और अगर जरूरी हो तो उनका गेंदबाजी स्पेल मैच में अहम ब्रेक थ्रू दे सकता है। गोल्ड कोस्ट की परिस्थितियों में जहां पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है, नीतीश की फिनिशिंग और उपयोगी मीडियम पेस दोनों ही टीम के काम आएंगे। चौथे टी20 में वह एक ऐसा प्रभावक हो सकते हैं जो न केवल रन बनाए बल्कि विकेट लेकर भी मुकाबला पलट दें। वहीं नंबर 7 पर वॉशिंगटन सुंदर खेलते दिखेंगे। वॉशिंगटन सुंदर की विशेषता यह है कि वह टीम के लिए हर पार्ट्स में उपयोगी साबित होते हैं, चाहे बल्लेबाजी हो, स्पिन गर्दन या सटीक ऑफ स्पिन। तीसरे टी20 में उन्होंने 23 गेंदों में 49 रन किए। ये उनकी अंदर छिपी विस्फोटक क्षमता का प्रमाण है। सुंदर की बल्लेबाजी भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक होती है। वे अपनी पारी को समझदारी से बनाते हुए जरूरत के मुताबिक तेजी दिखा देते हैं। गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन लेंथ और समझ उन्हें मिडिल ओवर में बेहद उपयोगी बनाती है। वे रन रोकने के साथ साथ विकेट भी निकाल लेते हैं। सुंदर का शांत स्वभाव दबाव की घड़ियों में टीम के लिए बड़ा फायदा देता है। तीसरे मैच में उनकी आतिशी पारी ने टीम की उम्मीदों को फिर सकारात्मक मोड़ दिया। टी20 में उन्होंने अपने करियर में 55 मुकाबलों में 300 से अधिक रन और फील्डिंग में भी असरदार प्रदर्शन दिखाया है। साथ ही उनका स्पिन विभाग में करीब 48 विकेट टीम की गहराई को और मजबूत करता है। चौथे टी20 में उनसे उम्मीद यही रहेगी कि वे टीम के मिडिल ऑर्डर को संतुलित रखें और गेंदबाजी में ऋणात्मक मौकों का फायदा उठाकर विपक्षी पारी को दबा दें। वहीं नंबर 8 पर कुलदीप यादव खेलते दिखेंगे। कुलदीप यादव का नाम सुनते ही बल्लेबाजों का मन विचलित हो उठता है। बाएं हाथ के चाइनामैन स्पिनर की विशेषता उनकी फ्लाइट, टर्न और वेरिएशन है। कुलदीप ने अब तक लगभग 49 टी20 मुकाबले खेले हैं और 88 विकेट झटके हैं। ये बताता है कि उनकी स्पिन कला कितनी प्रभावशाली और बार बार उपयोगी रही है। उनकी तरह के स्पिनर मिडिल ओवर में विरोधी के रन दबाव को तोड़ते हुए अक्सर ब्रेक थ्रू दे देते हैं। गोल्ड कोस्ट पर जहां सतह कुछ हद तक बल्लेबाजों के अनुकूल है, वहां भी सही फ्लाइट और पेस रिलेटिव बदलाव से कुलदीप विकेट निकालने में सफल रह सकते हैं। टीम में उनकी मौजूदगी ये संकेत देती है कि कप्तान और कोच मैच की स्थिति पर स्पिन से भी निर्णायक प्रभाव चाहते हैं। कुलदीप का अनुभव और चमक विशेष मौकों पर विपक्षी धुरी पर हमला बोलने में काम आती है, खासकर जब विकेट धीरे धीरे दे रहा हो। चौथे टी20 में उनकी भूमिका यही होगी कि वो मिडिल ओवरों में विपक्षी साझेदारियों को तोड़े और टीम को नियंत्रण दिलाकर अंत तक मुकाबला जीत सके। वहीं नंबर 9 पर अर्शदीप सिंह खेलते देखेंगे। अर्शदीप सिंह एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जिनकी गति, स्विंग और डेथ यॉर्कर उन्हें विशेष बनाती है। वे लगभग 65 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच खेल चुके हैं और 100 से अधिक विकेट अपने नाम कर चुके हैं। ये आंकड़े बतलाते हैं कि वे लगातार परिणाम दे रहे हैं। उनकी ताकत प्रारंभिक ओवरों में नई गेंद से स्विंग निकालना और अंत में यॉर्कर के जरिए रन रोकना है। तीसरे मुकाबले में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम की जीत में बड़ा योगदान दिया था। ऐसी ही गेंदबाजी का भरोसा कप्तान को मिलता है। गोल्ड कोस्ट की पिच पर जहां शुरुआती ओवर में स्विंग का छोटा सा मौका मिल सकता है, अर्शदीप उस मौके को भुनाकर शुरुआती विकेट हासिल कर सकते हैं और विपक्षी के प्रोग्रेस को रोक सकते हैं। डेथ ओवर्स में उनकी सटीकता विपक्षी रन रेट को काबू में रखेगी। चौथे टी20 में उनसे टीम की उम्मीद यही होगी कि वो विपक्षी सलामी जोड़ी को जल्दी झटका दें और अंतिम ओवरों में दबाव बनाकर टीम को निर्णायक बढ़त दिलाए।
वहीं नंबर 10 पर वरुण चक्रवर्ती खेलते दिखेंगे। वरुण चक्रवर्ती का खेल हमेशा से विरोधियों के लिए पहेली रहा है। उनकी गेंदों में कैरम बॉल, गुगली और फिर पारंपरिक ऑफ स्पिन का मिश्रण खिलाड़ी को कंफ्यूज कर देता है। उनके टी20 आंकड़े बतलाते हैं कि वरुण ने लगभग 27 टी20 मुकाबलों में 44 विकेट झटे हैं और मौजूदा सीरीज में उन्होंने 4 विकेट लिए हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वह न सिर्फ रन रोकते हैं बल्कि बड़े मौकों पर विकेट भी लेते हैं। मिडिल ओवर की जिम्मेदारी अक्सर वरुण पर आनी चाहिए क्योंकि वह रन रेट को नियंत्रित करते हुए ब्रेक थ्रू दे सकता है। उनकी विविधता बल्लेबाजों के शॉट चॉइस को झकझोर देती है और कई बार वे पावर प्ले में भी विपक्षी को चौंका देते हैं। गोल्ड कोस्ट जैसे मैदान पर जहां बल्लेबाजी की सुविधा है, वरुण की लुभावनी विविधता विरोधियों के खेल को ऑफ कॉल कर सकती है। चौथे टी20 में उनकी भूमिका निर्णायक होगी। अगर वे अपनी गुगली और लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को भ्रमित कर पाए तो मैच की दिशा पलट सकती है। वहीं नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह खेलते दिखेंगे। जसप्रीत बुमराह का नाम आज के दौर के सबसे प्रभावशाली तेज गेंदबाजों में शुमार है। उनकी यॉर्कर कंट्रोल, स्लोअर वेरिएशन और अजीब एक्शन उन्हें खास बनाते हैं। उनके टी20 आंकड़ों के मुताबिक बुमराह 77 टी20 मुकाबलों में 98 विकेट ले चुके हैं। ये उनकी निरंतरता और मैच विनिंग क्षमता का प्रमाण है। उनकी भूमिका प्रारंभिक और डेथ ओवरों दोनों में निर्णायक रहती है। पावर प्ले में नई गेंद से दबाव बनाना और अंत में सटीक यॉर्कर से रन ठोकना। तीसरे टी20 में भले ही उन्हें विकेट न मिले हों, पर उनकी लाइन लेंथ इतनी किफायती रही कि विपक्षी रन रेट संगठन में रहे। बुमराह की सीनियर और अनुभवशीलता पूरी इकाई को संतुलन देती है। वह कप्तान की सबसे भरोसेमंद गेंदबाजी विकल्प होते हैं। गोल्ड कोस्ट पर जहां पिच बल्लेबाजों को आमंत्रित करती है, बुमराह की सटीकता और मानसिक दबाव दोनों ही विपक्षी बल्लेबाजों को रोकने के लिए काफी होंगे। चौथे टी20 में बुमराह का लक्ष्य स्पष्ट होगा, शुरुआती विकेट दिलाना और अंतिम ओवरों में टीम के लिए रन रोकने वाली योजनाएं लागू करना, ताकि टीम को जीत दिलाने का मार्ग सरल रहे। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को देना चाहिए था।